हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का जो आपका प्रोच सेक्शन का सेकेंड चैप्टर है लोस्ट स्प्रिंग, हम लोग यहाँ पर इसका एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं आपके शर्मा गैस पेपर से। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। द लास्ट लेसन जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसका ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है एमसीक्यू। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके उसको देख लीजिएगा। और हम लोग सबसे पहले सारे चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे और फिर इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी आप लोग को सारा एमसीक्यू करा देता हूँ और इसके बाद सब्जेक्टिव भी बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो आप लोग का चैप्टर कौन सा है? लोस्ट स्प्रिंग। इसके राइटर कौन है? एनिस जंग। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है एक नंबर में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं और फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ लोस्ट स्प्रिंग? जो हमारा चैप्टर है लोस्ट स्प्रिंग, इसके ऑथर कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन ही यही पूछ लिया गया। तो अभी तुरंत मैंने बताया इसका ऑथर या फिर राइटर या फिर लेखक कौन है, तो ये है हमारे एनिस जंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर वाला क्या है कि व्हाट डज द टाइटल लोस्ट स्प्रिंग सिम्बलाइज? जो हमारा टाइटल है इस चैप्टर का, जो कि क्या है लोस्ट स्प्रिंग, ये क्या सिम्बलाइज करता है, मतलब कि क्या दर्शाता है? तो इसका क्या मतलब होता है कि लोस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। कहने का मतलब है कि खेलता हुआ बच्चा अपना क्या करते, चाइल्डहुड खो दे। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लोस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा राइट। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखिएगा, थर्ड नंबर वाला कि नेम द टू कैरेक्टर्स ऑफ लोस्ट स्प्रिंग। तो जो हमारा चैप्टर है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा लोस्ट स्प्रिंग वाला चैप्टर है, इसमें दो कैरेक्टर्स का नाम बताना है। मतलब कि इस चैप्टर में जिनके बारे में जिक्र किया गया है उसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, और इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो कम से कम दो कैरेक्टर का यहाँ पर हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया कि ए हिमल और फ्रेंड, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये आपका फर्स्ट चैप्टर का है जो हमारा था लास्ट लेसन, ये उसका कैरेक्टर है। फिर देखिए यहाँ पर साहेब और मुकेश दिया गया, तो यही हो जाएगा राइट हमारा आंसर। इसमें दो स्टोरी है, एक साहेब के बारे में एक मुकेश के बारे में, तो यही हमारा यहाँ पर दो कैरेक्टर भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद फोर नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। फोर नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि वेयर इज सीमापुरी, मतलब सीमापुरी कहाँ है? तो आप लोग को पता होगा कि सीमापुरी कहाँ पर है, दिल्ली में है। दिल्ली में अगर आप लोग को डायरेक्ट दिल्ली ऑप्शन देते तो हम लोग ठीक कर देते, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ और साउथ करके दिया। एक नॉर्थ दिल्ली बोला है और एक ईस्ट दिल्ली बोला है। मतलब कि नॉर्थ और सॉरी, नॉर्थ और साउथ नहीं बल्कि नॉर्थ और ईस्ट बोल रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ और ईस्ट दे दे तो ईस्ट वाले का टिक करना है, यानी कि ईस्ट दिल्ली हो जाएगा राइट आंसर। सिर्फ दिल्ली जे तो सिर्फ आप लोग को दिल्ली में टिक कर देना है। नेक्स्ट है फाइव नंबर वाला क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीन ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? मतलब कि सीमापुरी में सर्वाइवर करने का क्या मतलब है? तो वहाँ पर मतलब होता है रैक पिकिंग। मतलब कि आपको सीमापुरी में रहना है तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको रैक पिकिंग करना पड़ेगा। और रैक पिकिंग का मतलब क्या होता है? रैक पिकिंग का मतलब होता है जैसे कूड़ा कचरा जो होता है उसमें से कूड़े कचरे को निकाल करके उसको बेचना, यही रैक पिकिंग कहलाता है। और कभी कभी जब वो कूड़ा कचरा निकालते हैं ना, तो उसमें कभी कभी उनको 10 के नोट या फिर कुछ सिक्के भी मिल जाते हैं। ये चैप्टर में बताया गया, आप लोग पढ़े होंगे तो। और आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में ऑब्वियसली पैसा तो लगने वाला है नहीं, लेकिन आपका भी हेल्प हो जाएगा, मेरा भी हेल्प हो जाएगा। मैं आपको ऐसे भी रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, उसमें क्या ही प्रॉब्लम, मतलब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा आई थिंक 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि होम डज एनी जंग इनकाउंटर इन हर चाइल्डहुड? ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक 7 नंबर कि हु वाज साहेब? यहाँ पर पूछ रहा है कि साहेब कौन है। तो आप लोग चैप्टर में पढ़े होंगे कि साहेब कौन है। ऑप्शन दे रखा है कि क्या है वो स्टूडेंट है, मतलब कि छात्र है, क्या वो रैक पिकर्स। रैक पिकर्स क्या होता है? अभी तुरंत मैंने आप लोग को बताया, जो कूड़े कचरे एक्चुअली बेचते हैं ना, वही रैक पिकर्स होते हैं। सर्वेंट क्या, वो एक नौकर है या फिर शॉपकीपर है, मतलब दुकानदार है। तो ये चैप्टर में अच्छे तरीके से बताया गया है। वो क्या था? एक रैक पिकर्स था, कूड़े कचरे बेचता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर वाला है कि वेयर डज साहेब लिव? मतलब कि साहेब कहाँ रहता है? तो ये कहाँ रहता है? ये सीमापुरी में रहता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला करेक्ट। एक कहाँ पर आ जाता है रहता है? ये रहता है सीमापुरी में। और सीमापुरी कहाँ है ये भी मैंने आप लोगों को बताया, ये हमारा था ईस्ट दिल्ली में। और इसका जो घर था ना साहब का, एक्चुअली पहले ये मतलब कि इसका जन्म वगैरह यहाँ पर नहीं होता, ये यहाँ पर आकर के रह रहा था, यहाँ पर आकर के बस गया था। इसका घर था बांग्लादेश में। कहाँ पर था ये? इसका घर था बांग्लादेश में। ठीक है, और बांग्लादेश का ढाका में इसका घर था। तो वहाँ पर एक्चुअली तूफान वगैरह आ गया था, तो ये लोग वहाँ से दिल्ली में आ जाते हैं, ओबीसी महापुरी में। तो याद रखिएगा, इसको पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 9 नंबर वाला। 9 नंबर वाला कि वाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डम्प्स?
ठीक, मतलब कि साहब गार्बेज डंप की तरफ से क्यों जाता है? तो वो इसीलिए जाता है क्योंकि टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, कभी-कभी उसको सिल्वर का कॉइन मिल जाता है गार्बेज की तरफ, कभी-कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है और कभी-कभी कुछ पैसे मिल जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर टू, मतलब कि साहेब और उसके फ्रेंड को किसके साथ कंपेयर किया गया था? तो बर्ड के साथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनिज जंग, यानी कि जो हमारे ऑथर हैं इस चैप्टर के, जो एनिज जंग है, इनके अनुसार व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों के हिसाब से गार्बेज क्या है, बच्चे गार्बेज को क्या समझते हैं? क्या वो मतलब कि मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, मतलब कि क्या उसको इंजॉय का मतलब समझते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मीन्स ऑफ टाइम पास, क्या वो टाइम पास के लिए गार्बेज के पास जाते हैं या फिर गार्बेज में काम करते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मीन्स ऑफ प्लेइंग, क्या वो गार्बेज के साथ खेलते हैं? ऐसा भी नहीं है। अ वंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, फिर से ऑथर के अकॉर्डिंग, और ऑथर कौन है ये भी मैंने आप लोगों को बताया, एनिजंग ऊपर में भी दिया गया है। ठीक, व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द पेरेंट्स, अब इस बार पेरेंट्स के लिए पूछा है कि पेरेंट्स के लिए यानी कि बड़ों के लिए गार्बेज क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? मीन ऑफ सर्वाइवल, यानी कि जीवन जीने का एक तरीका बोल सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि व्हाट फोर्स्ड साहेब टू बी रैग पिकर। ठीक, व्हाट फोर्स साहेब टू बी रैग पिकर, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि एक्यूट पॉवर्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। मतलब कि साहेब रैग पिकर ही क्यों बनता है या फिर रैग पिकिंग यहाँ काम क्यों करता है? क्योंकि वो बहुत ही गरीब था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी, मतलब कि जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कूड़े कचरे बेचने वाले होते हैं, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, जैसे पैन या फिर आधार, ऐसा कुछ भी उनके पास आइडेंटिटी नहीं होता। बट दे हैव, लेकिन उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है राशन कार्ड। और उनको राशन कार्ड कौन दिलाते हैं? तो उनको राशन कार्ड दिलाते हैं कौन? लीडर्स। जो लीडर्स होते हैं अपने फायदे के लिए, ताकि उनको वोट दे, इसलिए उनको राशन कार्ड दिलवा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, और इसीलिए उनको राशन भी मिलता रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहेब, साहेब का पूरा नाम क्या था? तो साहेब का पूरा नाम चैप्टर में बताया गया था, क्या था? साहेब ई आलम, और साहेब ई आलम का एक अपना मतलब होता है। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे पूरे विश्व का हम लोग भगवान बोल सकते हैं या फिर पूरे विश्व का मालिक, ऐसा इसका मतलब होता है। ठीक है, साहिब ई आलम का, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब ई आलम। देख लीजिए, पूछ लिया गया कि साहिब ई आलम का क्या मतलब है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहिब ई आलम का मतलब क्या होता है? तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। यानी कि पूरे यूनिवर्स का क्या? लॉर्ड, मतलब कि भगवान, पूरे विश्व का भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज योर स्कूल रेडी, रेडी, हु आस्क दिस क्वेश्चन, मतलब कि ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? तो ये क्वेश्चन कौन पूछता है? ये क्वेश्चन पूछता है साहब। किससे पूछता है? ऑथर से पूछता है। क्योंकि ऑथर जो है ना, ये साहब से पूछता है कि क्या तुम स्कूल जाते हो? तो ऑथर जवाब देता है कि हमारे अगल बगल कोई भी स्कूल नहीं है, अगर स्कूल होगा तो वो पक्का स्कूल जाएगा। तो और जो ऑथर है वो बोलते हैं कि मैं स्कूल मतलब बनवाऊंगी, तो इसलिए फिर साहब उससे पूछता है कि इज योर स्कूल रेडी। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर वाज साहेब इम्प्लाइड। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया कि साहेब जो था ये क्या था? ये एक रैक पिकर था, रैक पिकिंग का काम करता था। लेकिन फिर बाद में ये काम करना लगता है, ठीक, इम्प्लॉयड हो जाता है। तो कहाँ पर इम्प्लॉयड होता है इसका बताना है। तो ये एक टी स्टोर पर काम करता है, एट अ टी स्टोर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि हु डू यू थिंक साहेब ई इज रेफरिंग टू एज दे इन द सेंटेंस, दे विल बिल्ड वन, आई विल गो। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर क्या? द ऑफिशियल्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है कि साहेब्स म्यूटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्टेड हिज, तो कौन सजेस्टेड हिज क्या हो जाएगा? सजेस्टेड हिज साइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट है कि वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, मतलब कि साहेब और उसका फैमिली कहाँ से आते हैं, और वो भी कहाँ पर? सीमापुरी में आते हैं ना, साहेब और उसका, उसकी जो भी फैमिली है सीमापुरी में आकर के रहते हैं। तो सीमापुरी में वो लोग कहाँ से आए हुए थे ये बताना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये बांग्लादेश से आए थे, और भी बांग्लादेश में कहाँ से? तो ढाका से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। हो सकता है कभी ढाका ना दे करके बांग्लादेश बोल दे, तो बांग्लादेश के लिए यहाँ पर बांग्लादेश को टिक हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि वाई डिड साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया, मतलब कि साहेब और उसकी फैमिली इंडिया में क्यों आती है, इसका कारण बताना। वो भी इंडिया में कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली भी कहाँ? तो हमारा ईस्ट दिल्ली, और ईस्ट दिल्ली में भी कहाँ? तो हमारा
सीमापुरी में, ठीक। तो ये क्यों आते हैं, तो इसका कारण भी मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था। वहाँ पर क्या आ जाता है, एक्चुअली तूफान वगैरह आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड, मतलब कि वो जहाँ पर खेती वगैरह करते हैं और उनका जो घर होता है वो सारा क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, इसके कारण, स्टॉर्म्स के कारण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिएगा, वाई डिड साहेब लिव ढाका, मतलब कि साहेब ढाका को क्यों छोड़ देता है, साहेब ढाका को छोड़ करके यहाँ पर इंडिया में क्यों आ जाता है, तो वही बात यहाँ पर फिर से पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है कि लैक ऑफ इनफ फूड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव वाले का, क्या है कि द स्क्वेटर्स इन सीमापुरी अराइव्ड एज रिफ्यूज फ्रॉम बांग्लादेश इन द ईयर, तो कौन से ईयर में, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि 1971, 1971 याद रखिएगा ना, कभी कभी ईयर भी पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है और नीचे आप लोग देख रहे होंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिख रहा है। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे। सबसे पहले सारे चैप्टर का मैं आपको ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग वाले का हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी कराऊंगा और इसके बाद सब्जेक्टिव भी जल्दी लेकर के आऊँगा। तो उसके लिए आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपके एग्जाम से पहले सारा मैं कंप्लीट करा दूंगा। बस आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।